नमस्कार सबको। मैं हाजी शाह मोहम्मद, मीडिया इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी। मेरे साथ बैठे तिलकराज भगत जी, स्टेट सेक्रेटरी, और इस साइड पर मेरे साथ बैठे हुए तिलकराज जी, तरसीम लाल जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सर, आज का हमारा जो मुख्य मकसद था कि हम यहाँ पर विश्वनाथ में संतोष भवन के सामने एक भाईचारा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उस सिलसिले में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब पूरे सर्व समाज की नुमाइंदगी करती है, पूरे सर्व समाज को लेकर चलना चाहती है, और पूरे सर्व समाज का ही सम्मेलन जो है वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है। इसलिए इसकी जरूरत इसलिए भी ज्यादा पड़ गई कि जैसे ही अब असेंबली सेशन खत्म हुआ है, हमने वहां पर देखा कि चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने हाउस को जो इन्फॉर्म किया कि लगता है महंगाई हो गई है और हमारे आदरणीय नेताओं की तनख्वाह जो है वो बढ़ जानी चाहिए। लेकिन उसी के साथ जब एलजी साहब ने एक बिल जो कैजुअल डेली वेजर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एसपीओ के लिए जो अप्रूव किया हुआ था, इन्होंने आपस में झगड़ा करके और उस बिल पर चर्चा नहीं की, उसको पास करने से भाग गए। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में टू कास्ट थ्योरी चल रही है, एक अमीर की और एक गरीब की। अमीर की सुनाई तो वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं कि आपकी महंगाई हो गई, आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही गरीब आदमियों की बात आई, गरीब आदमियों की रोजी रोटी की बात करने हुई, अब ये लोग 1 लाख के करीब है, इन लोगों की बारी आई। बहुत सारे और सब नेशनल हम जो हेल्थ मिशन की बात करना चाहते थे, एजुकेशन की बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने पहला सेशन श्रीनगर में लगाया, बिना काम किए हुए खत्म कर दिया, और जब दूसरा किया जम्मू में आया तो यहां पर भी झगड़ा करके इन्होंने टाइम वेस्ट करके, और इस मामले में सत्ता और विपक्ष दोनों एक मत है। इन दोनों ने मिलकर जिस बिल से साइड लाइन कर ली, तो अब इस वक्त हम विश्वनाथ में आए हैं, लोगों का सहयोग चाहते हैं, इसलिए कि ताकि लोगों को यह पता चले कि जम्मू कश्मीर में 2 कास्ट की थ्योरी चल रही है, एक अमीर और एक गरीब की। और अमीर के लिए तो सब कुछ है, तो गरीब के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम पॉलिसी नहीं। बहुजन समाज पार्टी 95% लोगों को अपनी बात रखना चाहती है और उन 95% लोगों की बात को सुनना चाहती है, उनके इश्यूज को सेटल करना चाहती है, इनको सुलझाना चाहती है। इस सिलसिले में आपके माध्यम से हमारी ये अपील है, जहां के जितने भी लोग हैं, विश्वनाथ कंस्टिट्यूंसी के, आरएसपुरा कंस्टिट्यूंसी के, विजयपुर कंस्टिट्यूंसी के या इधर आरएसपुरा से, हम सबको अपील करना चाहते हैं कि हमारे सम्मेलन में 2 आदरणीय बड़े नेता, राज्यसभा मेंबर अवतार सिंह प्रेमपुरी जी और बेनीवाल साहब, वो आ रहे हैं, पूरी स्टेट लीडरशिप आ रही है, और इसमें शमूलियत करके बहुजन समाज पार्टी का भी मनोबल बढ़ाए, लोगों का मनोबल भी बढ़ाए। और मैं एक और अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता विश्वनाथ में दिए हुए हैं, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी कर सकते थे, हम सही मायने में उनको अपील करने के लिए विश्वनाथ में आए हुए हैं, ताकि उनके साथ उठने बैठने वाले सहयोगी भी उनको कहें कि इस कारवां में शामिल हो जाए। हर ग्रंथ में, हर मजहब के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गरीब की सेवा करना पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है। इसलिए इस कारवां में शामिल होकर लोगों की सेवा करें। इलेक्शन एक गिनती वाली बात होती है कि कितने एमएलए जीते और कितने हारे, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम उस गिनती से बाहर आए। हमारा ये भी है कि अगर हमने तो सिर्फ जम्मू डिवीजन का इलेक्शन लड़ी है, अगर हम जम्मू में नहीं जीते हैं तो जिस पार्टी की सरकार है जम्मू में, उसका भी कोई एमएलए नहीं है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसका भी कोई एमएलए नहीं है, हमारा भी कोई नहीं है। तो इसलिए
इसका कोई मायने नहीं रखता है। अगर सेवा भाव है तो उसके लिए पावर की कोई खास जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकार 2 सेक्शन में कुछ भी काम नहीं किया है, कम से कम उस पर ये तो पड़ जाए कि गरीब आदमी का काम करना पड़ेगा। मैं तेजलाल भगत, आज बिश्नौर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पर की है कि 19 तारीख दिन शनिवार परसों को बहुजन समाज पार्टी भागीदारी सम्मेलन बिश्नौर में मनाने जा रही है। और आज हम सभी बिश्नौर वासियों को और जितने भी लोग हमारे हैं सर्वजन सभी लोगों से अपील करते हैं कि उस सम्मेलन में आकर के प्रोग्राम को बढ़ाएं और उसकी रौनक को बढ़ाएं। और हमारे जो महबूब नेता जो पार्टी के हमारे कोऑर्डिनेटर दिल्ली से मैनीवाल जी आ रहे हैं, डॉक्टर अवतार सिंह गरीपुरी जी पूर्व सांसद है वो आ रहे हैं, और स्टेट की पूरी समूची जो लीडरशिप है वो आ रही है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे भी उसमें शामिल है। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा सारे लोग वहां आए और जबरदस्त तरीके से उसे मनाएं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान भारत को दिया है उसको जितने जोशो खरोश के साथ हम उसका जन्मदिन मनाएंगे इतना ही बहुत अच्छा होगा। यही अपील करते हुए आज हम यही कहेंगे कि हमारे जो भागीदारी शिविर है उसमें संतोष पैलेस के सामने आकर के रौनक को बढ़ाएं और हमारे महबूब नेताओं को विचार सुने। जय भीम, जय भारत।